आज मेरी बाई नाड़ी चल रही है। जब बाई नाड़ी चलेगी तो बोलना, नॉलेज बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत तो वो गुरुदेव ने एक तो नाड़ी विज्ञान से फिर से शुरू किया। और क्या बोला आज, हम ईश्वर को या ब्रह्म को इंद्रियों का वस्तु नहीं बना सकते। ईश्वर को, ब्रह्म को कभी शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। पर जिस शक्ति से वो शब्द निकल रहे हैं, जिससे वो शब्द जिसके कारण ये शब्द चल रहा है, दृष्टि देख रही, वही ईश्वर है। ये ये वाली बात ना हमको याद रखना चाहिए। और क्या बोला था? हाँ, इंटरेस्टिंग वाला वो था ना। एक तो ये बोल सकते हैं कि हम जानते हैं, दूसरा हम बोलते हैं हम नहीं जानते। तो यहाँ ऋषि मुनि ये बोल रहे हैं, उपनिषद ये बोल रहा है कि तुम जो जानते हो और जो तुम नहीं जानते हो, ये दोनों के परे है। उदाहरण ऐसे दिया गुरुदेव ने, मान लो कि मैं बोलता हूँ मैं ड्राइविंग नहीं जानता, तो मुझे ये पता है कि मैं ड्राइविंग नहीं जानता, ये उसके भी परे है। मुख्य मेन क्या है यहाँ पर? ईश्वर या ब्रह्म जानने की चीज नहीं है। जब जानने की चीज नहीं है तो नहीं जानने के भी परे है वो। जानना नहीं जानना दोनों के परे है। तो जब ऐसा बोलते हैं ना, और इससे पहले ऋषि साथ में ये भी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है, अब मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं कैसे तुमको समझाऊंगा। तो जब ऐसा सुनते हैं, जब ऐसा सोचते हैं ना, तो मन जो भी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, बुद्धि अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, उसको वो छोड़ देता है। हम जिन अपेक्षाओं से, एक्सपेक्टेशन से बंधे हैं कि गुरुदेव हमको समझा देंगे, वो भी छूटने लगता है। क्यों? ये समझने की वस्तु नहीं है। जो कल भी हम बात कर रहे थे, अगर ये देखने की वस्तु नहीं है, मतलब इंद्रियों का वस्तु नहीं है, तो समझने की वस्तु भी नहीं है। जब समझने की वस्तु नहीं है, तो समझ और ना समझ दोनों के परे है। जिस शक्ति से ये समझ चलती है या ना समझ चलती है, जिस शक्ति से इंद्रियां चलती हैं, चल रही हैं, जिस शक्ति से ये सृष्टि चल रही है, हम चल रहे हैं, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म। मैं ठीक जा रहा हूं ना? थोड़ी मेरी दाई नाड़ी चलनी शुरू हो गई। तो क्या है, जब बाहर इंद्रियों का मतलब, इंद्रियों का वस्तु नहीं मतलब बाहर कुछ नहीं है, अंदर की ओर जाने की आवश्यकता है। और वो संस्कार, गुरुदेव ने संस्कार शब्द का प्रयोग किया है। वो हमको ना कहीं ये लगता है कि हम जानते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही है, हम उसी में हैं। इसलिए वो कहीं एक हल्का सा एहसास होता है कि हम जानते हैं। पर जब हम शब्द ये इंद्रियों का वस्तु बनाते हैं, तब गड़बड़ हो जाता है। तो गुरु क्या करते हैं, ऋषि मुनि क्या करते हैं, उपनिषद क्या कर रहा है, वो जो अंदर में है, जो एहसास है ना, उसको वो बाहर लेकर आते हैं। और अगर किसी को कुछ याद है तो बोलो भाई। बड़ा मजेदार है नहीं? उस हम पथ पर जब जाते हैं तो वो अनंत का पथ है, वहां कुछ मरता नहीं है। सो वो भी एक उन्होंने बताया। और स्वामी जी ने जैसे शेयर किया, तो पिछले 2-3 दिन की नॉलेज दोनों ही चीजें आज बाहर आई। स्वामी जी ने शुरू किया कि मेरी नाड़ी नहीं चल रही है, मतलब जो भी लेफ्ट राइट बता रहे थे, तो इसमें नॉलेज बताना थोड़ा सा ये है। पर उनके सबकॉन्शियस में ये जरूर था कि भाई हम प्रोबेबिलिटी को ये नहीं कर सकते, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। उन्होंने कहा चलो फिर भी बताते हैं, वहां से शुरू किया। एंड ऑटोमेटिकली जैसे गुरुदेव ने भी बताया कि ब्रेथ कीप्स चेंजिंग, उन्होंने बीच में फिर बोला मेरी नाड़ी शुरू हो गई है।
So see how we are actually living the knowledge, है ना? यही का यही दोनों ही चीजें सिद्ध हो गई। जय गुरुदेव। एक अब लोग हाँ राज। एक जगह गुरुदेव ने बोला कि जब कॉन्शियसनेस, माइंड और इंटेलेक्ट, मतलब चेतना, मन और बुद्धि, जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो हमारे एक शरीर में ऊर्जा आती है, और फिर वो ऊर्जा है जिससे हम, जो हमें वाणी की क्षमता देती है। तो कॉन्शियस, तो वो भी जो वाणी भी हमें जो आ रही है वो चेतना से ही आ रही है। द साउंड इज ऑल्सो कमिंग थ्रू द सोर्स। When the consciousness, the mind and intellect, when they come together, they generate the energy in the body, goes through the windpipe and comes out as speech. ये वाला ना अभी गुरुदेव ने गुजरात आश्रम में भी बताया। ये आज भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पाते कि ये हम जो बोलते हैं वाणी आती कहाँ से। और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले बताया है। बड़ा अद्भुत है नहीं? सब लोग कुछ बोल सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे ना तो आपको वो आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में रह जाएगा। इतनी देर से तो हम सुन ही रहे हैं, और यहाँ कोई बैठा नहीं है ये देखने के लिए कि आप किसने सही बोला किसने गलत बोला। ऐसा कुछ है नहीं। प्रणाम स्वामी जी, नमः शिवाय। हाँ राजू। मेरे मेरे को तो और संशय हो गया जी कि ये जो उपनिषद लिखे गए, फिर ऋषियों ने भी कैसे जाना उसको, जब वो जानने और ना जानने के भी परे। तो इस बात में थोड़ा सा बताएं प्लीज। मन को जब ढीला छोड़ेंगे ना राजन जी, तब जो एक एहसास होता है ना, वहां से फिर समझ में आएगा। मतलब बुद्धि के परे है, जैसा गुरुदेव ने भी बोला ना, तो वो जानने और सब इसको छोड़ दीजिए। आप समझने का प्रयास ही छोड़ दीजिए। वो जो प्रयास है ना, वो प्रयास कहाँ से आ रहा? वो जो शक्ति है प्रयास के पीछे, जो समझने की ललक है, जो डिजायर है, वो डिजायर कहाँ से आ रही है ना? उस शक्ति पे जब ध्यान देते हैं, वही ईश्वर है। जिससे हमारी, इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं ना, ये सांस की भी सांस है, प्राण का भी प्राण है। जिस शक्ति से सांस चल रही है, जिस शक्ति से प्राण है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके पीछे का वही ईश्वर है। तो जानने का जो प्रयास है उसको छोड़िए। वो जो शक्ति है जो जान इसको चला रही है ना, प्रयास को, बुद्धि को, उसको देखिए, उसके प्रति सजग होइए। वही ईश्वर है। रहस्य बढ़ गए जी, जितना सुलझाते हैं उतना और बढ़ जाते हैं। क्या? एक फिर अष्ट से? ये जो रहस्य हैं, हाँ, जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, जितना समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उलझते जाते हैं। तो रहस्य को सुलझाइए नहीं ना, रहस्य को जीना चाहिए। यही बोल जी, जी। रहे, रहस्यों को जीना शुरू करो, सुलझाओ नहीं। गुरुदेव ने आज फिर से कहा कि वो बीज ऑलरेडी हमारे अंदर है, और इन शब्दों में ये चीजें बयान नहीं की जा सकती है। वो बस यही सत्य है और इसका बीज हमारे अंदर है। मुझे ये समझ में आया कि इसमें बोल रहे थे कि अगर हम बोले कि हम इसको जानते हैं, ब्रह्मन को जानते हैं, और अगर हम बोले कि अगर हम ब्रह्मन को नहीं जानते हैं तो हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन ब्रह्मन बियॉन्ड ऑफ दैट। तो if I say that I know it, but it is different from uh, if I say that I know it, or it is different from that
it is different if I say that it is, I did not know it. I do not know it. करेक्ट। और गुरुदेव ने ये भी कहा है कि हम जो रिचुअल करते हैं वो एक वातावरण क्रिएट करते हैं, लेकिन कोई अगर आइडल में हम ईश्वर ढूंढते हैं तो इसीलिए उसमें ईश्वर को ढूंढते हैं, इसीलिए हम लोग कोई आइडल यूज करते हैं कि हमारा मन सेंटर हो जाए। सही बोला आनंदिता ने। आनंदिता बोल रही थी तो वो मुझे ध्यान है, गुरुदेव ने बोला ना, कोई बोलता है मेरी ईश्वर से बात होती है, तो उपनिषद बोलते हैं सब बकवास है, आप अपने ही मन की बात स्वयं सुन रहे हैं। ईश्वर बात करने का वस्तु नहीं है। तो बस, और तो कुछ कोई बोल नहीं रहा। That's it then। मैं शेयर करूं समझ। हाँ हाँ। एक चीज जो मुझे लगी, बार बार गुरुदेव अंदर, बाहर से अंदर ले जाने के लिए बोल रहे हैं कि दृश्य से दृष्टा की ओर जाना है। और अ, जो दैवी शक्ति है, डिविनिटी को भी ऐसे कि वो इट इज द प्राणा ऑफ द प्राणा, द माइंड ऑफ द माइंड। एंड बार बार ऐसे लग रहा है अंदर जाने के लिए, भीतर जाने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी है हमारे, हम दृश्य, फ्रॉम द सीनरी टू द सीयर, दृश्य से दृष्टा की ओर जाना, अपने प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ऐसा लगा आज की सेशन में। हम्म इसको पूजा वैसे को क्या क्या। पूजा को भी उन्होंने कितना, मतलब एक जैसे खेल है, आप जो हाँ हमें देते हो वही चीज हम आपको देते हैं, आप हमें फूल देते हो हम आपको फूल देते हैं, आप राइस देते हो तो वो आपको राइस देते हैं, पानी देते हैं तो आपको पानी देते हैं, तो हम आपकी आरती करते हैं, जैसे सूर्य चंद्र हमारे इर्द गिर्द रहता है पूरे टाइम, तो वैसे हम आपकी आरती करते हैं, तो बस ये खेल ही है। फिर समझिए इस पर थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि उन्होंने यज्ञ के बारे में कहा, इट इज फॉलोइंग द ऑर्डर इन रिवर्स, ग्रॉस टू सटल, मतलब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इज दैट व्हाट इट सेड? गुरुदेव ने बोला सृष्टि की शुरुआत हुई है, या सृष्टि का क्रम चलता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सटल से ग्रॉस की ओर, और इसको रिवर्स करते हैं यज्ञ में। जैसे जड़ी बूटी वगैरह स्थूल ग्रॉस हो गया, उसको हमने अग्नि में डाला, अग्नि से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसको हमने घड़े में, जो कलश में जल है उसमें, वो बोले ऐसे। तो हम वही चीज है उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जा रहे हैं, और फिर उस जल को सबके ऊपर छिड़कते हैं, प्रोक्षण करते हैं। सुंदर जी बोल रही थी, मुझे और एक चीज ध्यान में है कि गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं बाहर, ईश्वर को, ब्रह्म को बाहर ढूंढना देखना बंद कर दो, बस अंदर जाओ, वो शक्ति अंदर ही है, उसी से हम जी रहे हैं, उसी से चल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अंदर ही है। और यज्ञ वगैरह को करने के समय एकदम अच्छे से तरीके से, जो उसका मेथड है, टेक्नोलॉजी है, अच्छे से करना, फोकस होके करना, तब उसका प्रभाव एक सा बनता है, प्राण शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तो वो बहुत अनुभव सहज हो जाता है। ऐसा। चले फिर कल मिले। स्वामी जी, मन जब अंदर जाता है तो मन जब अंदर लेके जाते हैं हम लोग तो पंच इंद्रिय में अटकता है। अगर उसमें नहीं अटकता तो फिर क्या मिलता है, मतलब क्या अनुभूति होती है? वो गुरु या तो पंचेंद्रियों में आवाज नहीं सुनते हैं मन। नहीं अटकता वो। सबसे पहला अनुभव जो है ना, खालीपन का होता है।
कुछ नहीं। क्या किया जब तुमने ऐसा किया? कुछ नहीं हुआ। ये सबसे पहला अनुभव। बाकी और गुरुदेव आगे बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम गुरुजी। क्या अनुपमा? हाँ, ये एक ऐसे ही छोटा सा शेयर करने का मन कर रहा है कि जो भी छोटा बच्चा जन्म लेता है, तभी डॉक्टर्स देखते हैं कि वो रो रहा है, और जब भी वो रोता नहीं है तभी वो कुछ ऐसे करते हैं एक्टिविटी ताकि वो रोए ऐसे। तो ये जब भी वो ध्वनि तंत्र का बताया गुरुजी ने, तो वही है कि वेदर इज ऑल दिस थिंग इज फंक्शनिंग, मीन्स वो सांस से बराबर सब चल रहा है क्या नहीं। तो ये बहुत बड़ा ये बताया है। और एक जो यज्ञ का है, उसमें मुझे मीन्स आप पर बोल रहे थे तभी एक बात अंदर मन में आई कि जैसे हमारा जीवन भी यज्ञ है बोल रहे, तो जो भी हम लोग जो भी कर रहे हैं, तो वैसे उसका भी वैसे ही हो रहा है, मीन्स बाहर सब घटनाएं स्थूल में हो रही है, और उसकी सटल इम्पैक्ट हमारे आत्मा में हो रही है ऐसे। ऐसा भी देखा जा सकता है। हम्म। और भी कुछ बोल रहा था क्या? हाँ गुरुजी प्रणाम। मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ। मुझे बहुत सारे प्रश्न, जब भी हम कुछ भी सुनते हैं गुरुदेव की बात या कभी किसी भी गुरु की बात, तो बहुत सारे मन में प्रश्न चलते हैं। पहला कि अगर हम यहाँ मतलब एक बहुत कंफ्यूजन है जब हम किसी भी ध्यान और ये सब बातें सुनते हैं, तो हमारा मोह कम होता जाता है फैमिली से रिलेटेड। वो कम होता है तो वहां तकलीफ होती है। फिर जब वापस फैमिली की तरफ आते हैं, तो फिर ऐसे लगता है नहीं, शायद ये हमारे कर्मा है, हम यही करने आए हैं। तो इसको बैलेंस कैसे करें? मतलब दोनों चीज एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं? जैसे गुरुदेव पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे। आप मैं आप और हर अपने। कोई तो उनके जैसा कैसे होगा? हाँ, यही यही पहले दिन यही था ना। कभी भी संभावनाओं को, प्रोबेबिलिटी को नकारना नहीं है। शिष्य वही है जो कभी ये नहीं बोलता कि ये संभव नहीं है। तुम अगर अपना ही एप्लीकेशन पहले ही फाड़ दोगी तो फिर कहाँ से होगा फिर? अच्छा, तुम पहली नहीं हो जिसको संशय हो रहा है। इसी तरह अर्जुन को भी जब संशय हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देखो तुमसे पहले जो राजा आए थे उन्होंने भी इस पथ को चल करके उस सत्य को प्राप्त किया है। तो अगर गुरुदेव ये बोल रहे हैं और सामने हैं तो डुएबल है, ये कर सकते हैं। ठीक है। मैं राजसी या जितने भी हम लोग बहुत सारे टीचर लोग हैं, उस लेवल पे शायद हम नहीं पहुंचे अभी, शायद क्या नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ हद तक तो हमने किया। आज उदाहरण के तौर पर ऐसे ले लो ना, पहले भी हमने बात किया, जब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता तब भी तुम करते हो ना। तो अपने शरीर के परे गए, घर में जब ध्यान नहीं देते हैं, तकलीफ होती है तो ध्यान दो। पर हर समय सबके सर पे बैठने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है ना? जब तुमको खाना बनाना है तो खाना बनाना है। अब खाना अभी नहीं बना रहे, अभी समय खाना बनाने का नहीं, तो खाना बनाने के बारे में सोचना बंद कर दो। इससे ये तो साबित नहीं होता कि तुम अच्छी गृहिणी नहीं। कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं बोला कि सामने वाला अच्छा खाना नहीं बनाता या वो अच्छा घर संभालने वाला नहीं है। तो वो स्किल जब हम नकार देंगे तो वो स्किल नहीं आएगा ना हमारे अंदर से। आएगा भी तो हमने नकार उसको पहले ही। तो करते जाओ और संभावनाओं को नकारो नहीं। जब एक तो ऐसे भी है कि गिल्ट में नहीं जाना, हर समय घर वालों के पीछे पड़े रहने से वो खुश रहेंगे ऐसा नहीं होता है। बहुत बार तो मैं मुस्कुरा के बोलता हूँ,
कभी अपने बच्चों को घर से अकेले ना छोड़ के निकलो 2-3 दिन, देखो बहुत खुश रहेंगे। अच्छा हुआ मम्मी गई, पापा गए, चैन से जी रहे हम कम से कम। मतलब क्या, हर समय सर पे मत बैठे रहो। तो गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पथ पे आगे बढ़ो, वो अपने आप इस चला मुझे कभी जाएगा। कभी ऐसे डाउट होता है कि ठीक है, इतनी हाँ नहीं उम्र, बोला। मतलब आज जीवन की शायद 35 इयर्स में पहुंच गई। मुझे ऐसा लगता है शायद जीवन की आधी उम्र मैंने काट ली। एक संस्कार मुझ में आ चुका है, आ, अब उसको चेंज करना क्या इतना इजी है? स्वामी जी ये स्वयं ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं। मैं ना कनेक्शन चला गया था, अभी मुझे बस इतना सुनाई दिया कि मेरी आधी जिंदगी बीत गई, मेरे अंदर संस्कार आ चुके हैं। गुरुदेव गुरुदेव ने ये भी बोला है कि जो ब्रह्म है उसका भी संस्कार तुम्हारे अंदर ही है। अगर मेरी आवाज जा रही है तो उसको निकालना, उससे बाहर निकलना सरल तो नहीं होगा। नहीं नहीं, दीपा दीपा सुनो सुनो, मैं मेरी आवाज को करन देता हूँ। पता नहीं ये कहानी, अच्छा ये लास्ट वो कहानी तुमने भी सुनी होगी कि एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति आया, उसने एक लाइन खींच दी और बोला बिना छुए हुए उसको छोटा करना है। कोई नहीं कर सका, तेनालीराम ने कर दिया। कैसे किया? अगर तुमको नहीं पता है तो ढूंढो, और अगर पता है तो समझ जाओ। उसको तुमको मिटाना उटाना कुछ नहीं, उसके सामने इतनी लंबी लाइन खड़ी कर देनी है कि वो अपने आप छोटा हो जाए। गॉट इट? ठीक। जय गुरुदेव। मेरा सिग्नल लगता है आज काफी वीक थैंक हो यू। रहा है। लंबी लाइन खींचने के लिए स्वामी जी फिर 35 साल लगेंगे। स्वामी जी। रा- राजू मामा, आपको अगर याद आता हो, गुरुदेव ने बोला ना कि एक कुछ लोगों के पास वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। तो जिंदगी एक, उसका कहने का अर्थ ये था ना, ये फ्लो जो है ना जीवन का, जो की जो बहाव है, रुकती नहीं कभी भी। हम अभी इस जीवन को देख के बोल रहे हैं और 35 साल लगेगा, पर इसमें समय का कोई महत्व नहीं है। एनीवे, आप मजाक कर रहे थे मुझे पता है। हाँ, चलो कल मिलते, ज्यादा समय हो रहा है। ठीक है, जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। सभी भाई बहनों को नमः शिवाय। नमस्ते। जय गुरुदेव।